हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब उपयोजित लेखन में वृत्तांत लेखन के अंतर्गत वृक्षारोपण समारोह अर्थात वन महोत्सव का वृत्तांत लेखन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब लोग उपयोजित लेखन में वृत्तांत लेखन करेंगे। वृत्तांत लेखन प्रश्न है, शिवाजी विद्यालय चिंचवड़ में आयोजित वृक्षारोपण समारोह का 60 से 70 शब्दों में वृत्तांत तैयार कीजिए। आगे वृत्तांत में स्थल मतलब स्थान, काल मतलब दिनांक और समय, तथा घटना मतलब जो कार्यक्रम हुआ, घटना का वर्णन आवश्यक है। यह आपका प्रश्न हुआ 5 मार्क्स के लिए, आपको बोर्ड एग्जाम में रहेगा। 60 से 70 शब्दों में या 70 से 80 शब्दों में ऐसा लिखने के लिए रहेगा। जब आप इसकी शुरुआत करें उत्तर लिखने के लिए, तब प्रश्न लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, सीधा उत्तर पे आइए। आप प्रश्न क्रमांक डाल करके सीधा उत्तर की शुरुआत कीजिए। सबसे पहले आपको वृत्तांत लेखन में जो कार्यक्रम है, जो समारोह है, उसी का आपको यहाँ पे नाम लिखना चाहिए। वृक्षारोपण समारोह कहिए या इसे आप जो है वन महोत्सव भी कह सकते हैं। तो पेज में मार्जिन लाइन से यहाँ तक जो पेज होता है आपका, उसके बीचों बीच यहाँ पे लिखना चाहिए, जिससे आकर्षक दिखे। वृक्षारोपण समारोह इसको लिखिए, जो कार्यक्रम का नाम वृक्षारोपण समारोह, इसे लिख करके अंडरलाइन कीजिए। कार्यक्रम का नाम लिखिए, अंडरलाइन कीजिए। उसके ठीक नीचे ऐसा लिखिए कि यहाँ से यहाँ तक जाए, ज्यादा आगे पीछे ना जाए। हर एक वृत्तांत में यह नीचे जो कोष्टक में मैं लिख रहा हूँ, यह फिक्स होता है। कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा मतलब होता है कि जहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ उस कार्यालय के, उस ऑफिस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके द्वारा ये जो घटना यहाँ पे लिखी जा रही है, वर्णित की जा रही, उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार है। अब यहाँ से लिखना शुरू करें आप। सबसे पहले यह ध्यान में रखिए कि मार्जिन से लेकर यहाँ तक इतनी दूरी छोड़कर पैराग्राफ बनाएं। कुल 3 पैराग्राफ बनेगा।
तो पहले पैराग्राफ में सबसे पहले दिनांक, जिस तारीख को, जिस दिनांक को यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। और आप जानते हैं कि वृक्षारोपण या जिसे आप वन महोत्सव भी कहते हैं, दोनों नामों से आता है एग्जाम में। तो जो भी नाम आए वही लिख दीजिए। वन महोत्सव आया तो वन महोत्सव समारोह, वृक्षारोपण आया तो वृक्षारोपण समारोह। तो यह कार्यक्रम ज्यादातर बरसात के मौसम में जुलाई में, प्रायः 1 जुलाई से लेकर के लगभग 7 जुलाई तक मनाने का आदेश होता है विद्यालयों में। तो आप भी वही जुलाई की तारीख डालिए, दिनांक 5 जुलाई 2020 को अपने दिनांक लिख दिया जिस तारीख को यह वृक्षारोपण आयोजित हो रहा है। उसके बाद अब आपको समय लिखना चाहिए, कितने बजे। सुबह प्रायः कार्यक्रम 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे शुरू होते हैं, तो आप भी यहां लिख दीजिए 10 बजे। सुबह 10 बजे। अब जहां पर 5 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, उस विद्यालय या उस ग्राम सभा का नाम लिखिए। बजे शिवाजी विद्यालय। अब यह शिवाजी विद्यालय जिस स्थान पर है उस शहर का नाम चिंचवड़। शिवाजी विद्यालय चिंचवड़ में जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो कार्यक्रम वृक्षारोपण समारोह, वन महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। में वृक्षारोपण समारोह। अगर प्रश्न में रहे वृक्षारोपण समारोह तो वह लिखिए, अगर वन महोत्सव रहे तो वह लिखिए वन महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। अब इस कार्यक्रम के जो अतिथि या अध्यक्ष थे उनका नाम लिख दीजिए आप। उसी पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में यह लिखना चाहिए हमें। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष या अतिथि जाने माने यानी लोकप्रिय, फेमस, जाने माने वृक्ष प्रेमी। अब आप जानते होंगे कि आसाम के जाधव मोलई पेयंग जी जो हैं वो इस समय जाने माने वृक्ष प्रेमी हैं, बड़े पॉपुलर है, प्रसिद्ध हैं। वृक्ष प्रेमी श्री जाधव मोलई पेयंग जी थे। अध्यक्ष का नाम या अतिथि का नाम लिख लेने के बाद अब आपको यह लिखना है कि अध्यक्ष जी का, अतिथि जी का स्वागत किस व्यक्ति ने किया। तो चूंकि ये विद्यालय की घटना है तो विद्यालय का सर्वेसर्वा या प्रमुख जो होता है वह मुख्याध्यापक होता है, तो हम वही लिखेंगे। अध्यक्ष जी का स्वागत विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री।
अब मुख्याध्यापक जी का नाम लिखना अनिवार्य होता है। कोई भी नाम, काल्पनिक नाम आप लिख सकते हैं। राकेश वर्मा जी ने अब मुख्याध्यापक राकेश वर्मा, उनका नाम लिख दिया आपने, तो किस तरह से उनका स्वागत किया, क्या देकर के किया, वह लिखना अनिवार्य होता है। जी ने पुष्प गुच्छ देकर, जिसे आप गुलदस्ता कहते हैं, पुष्प गुच्छ देकर किया। यहां पर आपका पहला पैराग्राफ पूरा हो जाता है। यह पैराग्राफ आपका हुआ जिसमें आपने किस तारीख को, कितने बजे, किस जगह पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसके अध्यक्ष या अतिथि कौन थे, उनका स्वागत किसने और कैसे किया, यह बात आपको उल्लिखित करनी होती। अब दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत आप करेंगे। ठीक इसी के नीचे से आपको दूसरा पैराग्राफ लिखना चाहिए, जिसमें जो आपका ये मुद्दा है, स्थल और काल आपने लिख दिया। आप देखिए, आपको दिया गया था वृत्तांत में स्थल, काल तथा घटना का वर्णन आवश्यक है। स्थल और काल, स्थल मतलब यह हो गया शिवाजी विद्यालय चिंचवड़, अब और काल हो गया दिनांक 5 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे। अब घटना का वर्णन यानी वह कार्यक्रम जिस तरह से मनाया गया, आयोजित किया गया, उसका वर्णन आपको सेकंड पैराग्राफ में करना होता है। अब सेकंड पैराग्राफ में यह विद्यालय में कार्यक्रम तो हुआ, शिवाजी विद्यालय चिंचवड़ में हुआ, लेकिन विद्यालय में किस जगह पर यह आयोजित हुआ, उसके प्रांगण में, मैदान में हुआ, या फिर यह कार्यक्रम सभागृह हॉल में हुआ। तो आप जानते हैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम है तो यह कहाँ पे होगा, मैदान में होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम विद्यालय के प्रांगण में, जिसे आप मैदान कहते हैं, प्रांगण में आयोजित किया गया था। ये भी ध्यान में रखना है कि भूतकाल में घटनाओं को लिखना है। किया गया था प्रांगण में वृक्षारोपण करने के लिए लिए 30 गड्ढे खोदे गए थे। काल्पनिक नहीं होना चाहिए। आपका वृत्तांत पढ़ करके किसी को यह लगना चाहिए कि इस तरह से यह कार्यक्रम हुआ होगा, यह नहीं कि पूरी कल्पना पे आधारित नहीं होना चाहिए। भले आप उसमें सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन एक विचार मन में ला सकते हैं कि यह कार्यक्रम कैसे किया जा सकता है। तो गड्ढे खोदे गए थे, किस लिए खोदे गए थे? पौधों को लगाने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए। कहाँ पर खोदे गए थे? विद्यालय के प्रांगण में खोदे गए थे। साथ ही बताइए यहाँ पे आगे नर्सरी आप जानते हैं, पौधशाला बोलते हैं उन्हें। पौधशाला मतलब जहाँ पर पौधों को अंकुरित किया जाता है, पौधे के रूप में बीज से पौधे बनाए जाते हैं छोटे छोटे, उन्हें नर्सरी कहते हैं। नर्सरी से कई तरह के, यह पूर्व तैयारी हुई आपकी, कई तरह के पौधे मंगवाए गए थे।
अब यह बताइए कि इस कार्यक्रम में कौन कौन सम्मिलित हुआ। यह तो आपकी पूर्व तैयारी हुई कि यहाँ पे वृक्षारोपण हुआ, कौन कौन सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम में। विद्यालय के कक्षा 8वीं से 10वीं तक के सभी विद्यार्थी या छात्र, सभी विद्यार्थी तथा शिक्षक सम्मिलित हुए। तो यहाँ पे कौन कौन सम्मिलित हुआ कार्यक्रम में उसका उल्लेख अनिवार्य होता है, तथा शिक्षक सम्मिलित हुए। अब आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष जी ने ऐसे जो कार्यक्रम होंगे उनमें ये बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे कोई जयंती वगैरह होती है तो वहाँ पे माँ सरस्वती या जिस व्यक्ति की जयंती है उसकी प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण किया जाता है, समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं। लेकिन ऐसे जो मैदानी कार्यक्रम होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें अध्यक्ष जी के कर कमलों से अपने कर कमलों से कर कमलों मतलब हाथ से लाल फीता काटकर तथा नारियल फोड़कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो यह कार्यक्रम किस तरह से उद्घाटित हुआ उसका वर्णन, उसका उल्लेख आवश्यक होता है। तो यहाँ बताया क्या आपने, कार्यक्रम किस जगह पे विद्यालय में आयोजित हुआ, पूर्व तैयारी क्या थी और साथ में कौन कौन इसमें सम्मिलित हुआ, अध्यक्ष जी ने इस कार्यक्रम का कैसे उद्घाटन किया उसका वर्णन करना है। उद्घाटन किया। आगे अब आए जिस कार्यक्रम के लिए किस लिए आए हैं, पौधे लगाने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए, उसका उल्लेख करेंगे। अध्यक्ष जी ने अपने हाथों से एक पौधा रोपा। रोपा क्या होता है? रोपा मतलब लगाना, रोपाई करना। जिस शब्द से ही यह रोपण शब्द बना हुआ है उसे ही रोपा कहा जाता है। रोपण मतलब लगाना, रोप मतलब लगाया। तो रोपा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शिक्षकों के नेतृत्व में विद्यार्थियों की टोलियां बनाई गई। टोलियां मतलब समूह, ग्रुप, टोलियां बनाई गई। सभी शिक्षक व विद्यार्थी
सभी शिक्षक व विद्यार्थियों ने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण करके क्या छोड़ देंगे कि खाद पानी भी डालेंगे, वह भी लिखेंगे। खाद डालकर उन गड्ढों को पानी से भर दिया। यह कार्य किया गया, पौधे लगाए गए, पानी डाला गया, खाद डाली गई। अब ये न कहना सर मिट्टी डाली कि नहीं डाली, वो गलत बात है। इतना ही नहीं हुआ, और भी कुछ होगा। शिक्षकों के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। रैली को हिंदी में क्या कहेंगे? जुलूस। रैली निकाली गई। सभी छात्र वृक्ष हमारे मित्र तथा वृक्ष लगाओ, पृथ्वी बचाओ, पृथ्वी बचाओ के नारे दिए, नारे लगाए। नारे लगाए। अब यह हुआ। इसके अलावा तमाम कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं कि भाषण प्रतियोगिता हुई या चित्रकला प्रतियोगिता हुई, रंगोली की प्रतियोगिता हुई, वह भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, वह भी किया जा सकता है, वह भी करने के लिए आदेश होते हैं। विद्यालय के सभागृह में जिसे हाल कहते हैं, भाषण, गीत, कविता, रंगोली तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कौन कौन से कार्यक्रम हुए? मेन तो वृक्षारोपण तो वह किया गया, साथ में ही लोगों को जागरूक करने के लिए सभी बच्चों को जागरूक करने के लिए कुछ बच्चों ने भाषण वृक्षारोपण के महत्व पे दिए, कुछ बच्चों ने वृक्षारोपण से संबंधित गीत या कविता पाठ किया, कुछ एक बच्चों ने रंगोली बनाई वृक्षारोपण संबंधित या वृक्षों के महत्व से संबंधित, कुछ बच्चों ने चित्रकला इत्यादि बनाई। तो कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित हुए उसका उल्लेख करना है। का आयोजन किया गया था। अब यह हुआ। अब कितने बजे? 10 बजे शुरू हुआ है, तो यह सब करने में 12 बज गए होंगे। तो यहाँ पे अब भाषण इत्यादि की बारी आ जाए कि प्रमुख रूप से जो अध्यक्ष है उन्होंने क्या कहा वृक्षारोपण या वन महोत्सव के संदर्भ में, और साथ ही साथ में विद्यालय के मुख्याध्यापक जी ने क्या बातें कही उसका उल्लेख करते हैं। मुख्याध्यापक
श्री राकेश वर्मा जी ने इतना सुंदर आयोजन करने पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अपने भाषण में कहा कि उन्होंने अपने भाषण में वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डाला। समारोह के अध्यक्ष श्री जाधव मोलई पेयंग जी ने प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करने की सलाह दी। उन्होंने वृक्षों से मिलने वाले लाभ के बारे में भी बताया। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पैराग्राफ हो जाता है। अंतिम में जो मुख्याध्यापक जी हैं और अध्यक्ष जी उनका भाषण हुआ, उसके बाद ठीक उसी के नीचे थर्ड पैराग्राफ जिसे हम समापन कहते हैं। इसमें जो लोग एकत्रित हुए उनको धन्यवाद देना है। यह कार्यक्रम विद्यालय में हुआ था, तो विद्यालय के शिक्षक या शिक्षिका जो कि वरिष्ठ होंगे, सीनियर, विद्यालय की वरिष्ठ मतलब सीनियर की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती ललिता डोलस ने समारोह में सम्मिलित लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। मतलब जो लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, पौधा वगैरह लगाए, चाहे बच्चे थे, शिक्षक या अतिथि, सबको धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला। आभार प्रकट करना यानी वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद देना। कितने बजे यह कार्यक्रम समाप्त हुआ? दोपहर 1 बजे राष्ट्रगान के साथ शिवाजी विद्यालय चिंचवड़ में वृक्षारोपण
समारोह संपन्न हुआ। इस तरह से आप लिखेंगे, निश्चित तौर पे आपको बेहतरीन मार्क मिलेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।